हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमें शून्य से शिखर तक चलना है। तो शून्य से शिखर तक हम कैसे चलते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं आज कि हम जो आधुनिक इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास जो हमने स्टार्ट किया है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमने किस प्रकार से नोट्स बनाए हैं और हम क्या क्या पढ़े लिखे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। रात के आप देख सकते हैं 1:08 हो रहा है और ये क्या नौबत आई कि इस रात में हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं दिन भर नहीं फ्री थी आज और वीडियो शूट नहीं कर पाई थी और अभी मेरा कंप्लीट हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इन चीज़ों को शेयर कर दें कि हाँ, मतलब आज हमने क्या पढ़ा है, तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है, तो इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। क्लास 1 था और ये आधुनिक भारत का इतिहास है। यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन के कैसे हुआ था यहाँ पे, है ना, भारत में यूरोपीय व्यक्ति जो कैसे आए थे। तो हमने ये थोड़ा सा डायग्राम बनाए हैं इस प्रकार से। तो अगर आपको ये डायग्राम अच्छी लगी, इस तरह से नोट्स अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बनाया है कि पहले जो बिजनेस करते थे किस तरह से करते थे। पहले भी क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत मतलब प्राचीन टाइम में भी ये यूरोपीय लोग हमारे भारत से बिजनेस करते थे, बट स्थलीय मार्ग से करते थे। ये समुद्री मार्ग से नहीं आते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको हम बताते जाएंगे भारत और यूरोप की तत्कालीन परिस्थितियाँ। 1498 में पुर्तगाली पहली बार आते हैं और 15वीं सदी अंत तथा 16वीं सदी के प्रारंभ में भारत में व्यापारिक उद्देश्यों से पहली बार जो यूरोपीय कंपनी जब आई थी, तो वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे। उसके बाद और उस समय का जो मतलब इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का काल था। तो हम बात करते हैं और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध भी 21 अप्रैल 1526 में युद्ध हो रही थी। इब्राहिम लोदी पराजय के बाद जहां एक और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल सत्ता का विकास हुआ, वही दूसरी ओर पुर्तगाली आए पहले, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डेनिश की कंपनियां भी आ गई। उसके बाद इसमें कुछ नोट पॉइंट हम सर नोट करवा रहे थे, तो हमने नोट पॉइंट कुछ लिखा है। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल से ही, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस तरह से हमने नोट्स बनाए हैं। आप देख सकते हो किस तरह से पुर्तगाली आए थे। वास्को डी गामा ने कैसे भारत आए थे, उनका हेल्प किसने किया था। महाराष्ट्र के थे जिन्होंने उनका हेल्प किया था उनको भारत आने में। अकेले तो वो ऐसे नहीं आ पा रहे थे। अल्बुकर्क पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग मतलब एक किला होता है, जिस छोटा सा, जिस भंडार घर आप समझ सकते हैं, उसको घेरने के लिए। और भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी एक निर्माण अल्बुकर्क। इस समय वह गवर्नर नहीं थे। अल्बुकर्क जो आए थे भारत में, वो गवर्नर नहीं थे, वो उस टाइम व्यापारी उद्देश्य से ही आए थे 1503 में। और पहली बार जब आए थे वास्को डी गामा 1458 में आए थे, दोबारा फिर 1502 में आए थे, फिर अल्वास रेस 1500 में आए थे, फिर 1503 में अल्बुकर्क आए थे।
उसके बाद जो अल्बुकर्क आए हैं, फिर उस टाइम गवर्नर बन के आए हैं, जो उन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की थी। तो इस तरह से हमने नोट्स बनाया है। अगर पांडिचेरी के बारे में आप बात कर सकते हैं। उसने पहली बार जो यूरोपी कब्जा की थी पांडिचेरी पे पुर्तगाली ने, और उसके बाद उसने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। फिर डच ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापना की थी। 1673 में फ्रांसीसियों ने और पहली व्यापारिक बस्ती स्थापित की थी फ्रांसीसियों ने। इस तरह से हमने नोट्स बनाए हैं। आप देख सकते हो मैंने एकदम पूरे क्लियर तरीके से बनाया है। तो आप भी अगर नोट्स बनाना चाहते हो इस प्रकार से, हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट हमने शॉर्ट नहीं किया। हमने सोचा कि नहीं, इस तरह से हम पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। तो हमने इस तरह से जहाँ पे हमको लग रहा है कि हाँ इस तरह से होनी चाहिए, तो हमने वो डायग्राम के थ्रू इस तरह से हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।